आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की और इंतका की बात की, तो अक्सर लोग इस रवैये पे भी उतर आते हैं कि भाई ठीक है, मुझे एक किस्म का एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे, एक मेंटल सेल्फ डिफेंस के तौर पे मैं अपने आप को इस तरह से बनाता हूँ कि मैं अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखूँ या अपनी वाइफ से कोई स्पाउस से एक्सपेक्टेशन ना रखूँ। उससे ये होगा कि आगे जाके जब कोई मसाइल पैदा होंगे तो मैं हर्ट नहीं होऊंगा, मैं राइट। अपने आप को डिफेंड कर लूँगा। राइट। तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये रवैया गलत है। मैं ये कह रहा हूँ जी, यही वो रवैया है जिसको थोड़ा सा और आप आगे बढ़ाएं तो दुनिया तरक्की का रवैया बन जाता है ना। असल में एक्सपेक्टेशंस ना होना इसमें, और एक्सपेक्टेशंस का रियलिटी के मुताबिक होना, यानी मेरी एक्सपेक्टेशंस अडेप्टेबल हैं टू व्हाट इज हैपनिंग। फॉर इंस्टेंस, व्हेन आई एम डिस्टर्ब्ड, व्हेन आई एम डिसअपॉइंटेड, तो मेरी एक्सपेक्टेशन कोई टूटी है। या ये डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ही यही है। राइट राइट। अब ये एक्सपेक्टेशन जो टूटी है, मैं इसको कितना ज़्यादा एग्जैजरेट कर लूँ अपने दिमाग में, मैं इसको कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहा हूँ अपने दिमाग में, इससे मेरे रवैये चेंज होंगे। मैं इसके एक्सपीरियंस के अंदर, जब मैं व्हेन आई एक्सपीरियंस दिस डिसअपॉइंटमेंट, तो मैं ये कहता हूँ कि आइंदा मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। ठीक है। व्हेन आई से दिस, तो असल में मैं ये जो इसका नतीजा जो निकलेगा वो ये होगा कि आइंदा मैं अपने रिलेशनशिप्स में एक पैसिव रोल अदा करूँगा। अब आप इसको थोड़ा सा फैला दीजिए। आइंदा मैं दुनिया में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, आइंदा मैं अपनी जॉब में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। तो अल्टीमेटली ये एक पैसिविटी की तरफ लेके जा रही है। मैं जो मैं अपने दिल से करना चाह रहा हूँ वो मैं कर नहीं सकूंगा फिर। ठीक है, अगर कोई कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात और है। आप इसका जवाब हमें रिलीजन से मिलता है फिर मेरे ख्याल में क्या? मजहब जो करता है वो ये करता है कि तुम्हारे लिए ये जो कुछ तुम कर रहे हो, ये इट विल नॉट गो वेस्ट। क्योंकि क्लोजर तुम्हें इस जिंदगी के इख्तिताम के बाद एक मौका आएगा कि जिसमें इन सब चीज़ों का क्लोजर मिलना है। जी जी। मेरे मेरे हिसाब से, इस लिहाज से जो आप देखिए, तो मज़हब का पैगाम जो है वो असल में खौफ का पैगाम है। वरना दिस लाइफ टोटली इज अ टोटली ब्लीक थिंग। यानी इस जिंदगी में आप अच्छा बुरा, इसकी अगर तमीज़ रखने वाले आदमी हैं, अगर आपके अंदर ये शऊर है कि मुझे अच्छा करना है और इसके जवाब में मेरे साथ हार्डली कभी अच्छा होगा, हाँ। तो इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है मेरे अंडरस्टैंडिंग में। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक हद तक आदमी ये कर सकता है और एक हद से ज़्यादा नहीं कर रहा। मेरे लिए इट बिकम्स अ टोटली ह्यूज क्वेश्चन मार्क कि फिर ये क्या है। मतलब इतनी खूबसूरत अरेंजमेंट दुनिया ने कर दी, इतनी शानदार कायनात मेरे गिर्द जमा कर दी, इतनी इंट्रिकेट इंटर रिलेटेड बैलेंस अंदर मेरे डाल दिए इस पूरी दुनिया के अंदर। और जो बेसिक मसला था इंसान का बेसिक मसला जो है वो सिर्फ अपनी फिजिकल वेलबींग नहीं है। ठीक है ना जी। इंसान अपनी मेंटल, अपनी स्पिरिचुअल, या इसको मॉरल कहिए, अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग चाहता है। आई वॉन्ट टू लिव फुलफिलिंग लाइफ। लेकिन फुलफिलिंग लाइफ को मैं, सिचुएशन मुझे पैदा ही नहीं होने देती कि मैं जी सकूं। मेरी कभी एक एक्सपेक्टेशन, कभी दूसरी एक्सपेक्टेशन, कभी तीसरी एक्सपेक्टेशन टूट रही होती है।